करनाल की राजनीति को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? करनाल में जिस तरीके से अभी जो है वार्डबंदी के बाद एमसी के भी चुनाव होंगे, तो लगता है यहाँ पर कोई सत्ता परिवर्तन होगा? ऐसा करनाल में सबसे पहले ही करनाल में ही सत्ता परिवर्तन होगा। आप देखेंगे 2024 में वैसे तो खट्टर साहब यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे, वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अगर वो चुनाव लड़ भी लिए तो उनकी जमानत निश्चित तौर पर जब्त होगी, तो बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होगा। सबसे पहले करनाल में सत्ता परिवर्तन। जिस हिसाब से वो जनसंवाद कर रहे हैं करनाल में अलग अलग, लगता है फिर से चुनाव वो यहीं से लड़ सकते हैं? नहीं, वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पता है भाई करनाल की जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो जानते हैं ये बात। क्राइम सिटी हमारी करनाल को बना दिया, धरना सिटी हमारी करनाल को बना दिया, चोरी डकैती करनाल में हो रही है। अरे वो 25 लाख की चोरी हो गई थी सेक्रेटरीट में ही, देखो आज तक उन चोरों का नहीं पता लगा। वो तो जो चोरी हुई थी, जो एसपी साहब बैठते हैं, एसपी ऑफिस के, डीसी ऑफिस, जितने भी बैठते हैं अफसर बड़े बड़े, उनकी नाक के नीचे से ही चोरी हुई थी, आज तक उनका भी पता नहीं लगा। तो करनाल में तो आप देखेंगे बहुत, अगर ये लड़ेंगे ना खट्टर साहब यहाँ से चुनाव, तो बहुत बुरी तरह से हारेंगे, बहुत ही बुरी तरह से, जमानत भी जब्त होगी। तो आप देख लेना 1 साल के अंदर चुनाव आ गए हैं, तो आप देख लेना ज़्यादा दूर नहीं है, ये बात निश्चित है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हर वर्ग के लोगों का इस वक्त जो है समर्थन कर रही है। सबसे पहले किसानों के मुद्दे को लेकर पहुंची, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पर हैं, उनके पास पहुंची है। सर, क्या लगता है ये चुनावी तैयारी है या क्या कुछ? नहीं, ऐसा बेटे ये चुनावी तैयारी नहीं है। पिछले जब से 2014 से ये बीजेपी की सरकार आप देखते हैं बनी हुई है ना, तो आम जनता और जो ये कर्मचारी हैं लगे तो ये कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, लेकिन ये बीजेपी सरकार के आने के बाद खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। आप देख रहे हैं हमारा करनाल तो एक धरना सिटी बनकर रह गया है, और आशा वर्कर और ये अब ये सफाई कर्मचारी पिछले 2-3 महीने से धक्के खा रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सरकार किसी की सुनाई नहीं करती। तो ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष तो हमेशा से इनके साथ है और साथ खड़ा है। आज भी सारा विपक्ष इनको समर्थन देने के लिए पहुंचा है। उससे पहले हमने मेमोरेंडम दिया है किसानों के हित में, जो कि आप देखेंगे मिलरों पर सरकार ने 12% टैक्स लगा दिया था, और राइस मिलों ने सारे किसानों का जीरी खरीदने, धान खरीदने के लिए मना कर दिया है। सारा किसानों का धान खेतों में पड़ा है और मंडियों में पड़ा है, वो बारिश में भी भीग गया था। तो हमारी यही मांग है भाई, एक तो ये 12% टैक्स वापस लिया जाए, जिससे किसान मारा गया है, उनकी धान खरीद नहीं कर रहे हैं मिल वाले, और एक ये जो सफाई कर्मचारी है, एक गरीब परिवार है, और इनकी मांग तुरंत ही सरकार से हम पूरा जोर लगाकर कहते हैं इनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि ऊपर से त्यौहार का मौसम है। अब आप देख रहे हैं करवा चौथ, दीपावली, दशहरा, ये अपना घर जाके बेचारे अपना त्यौहार मना ले अपने परिवार के साथ। तो इस सरकार ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है कि हिटलरशाही तानाशाह सरकार कहूँगा मैं तो। इसीलिए आज यहाँ पर समर्थन देने के लिए, इनके हित के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और सरकार से अपील करते हैं भाई इनकी मांगों को तुरंत मानना जाए। वैसे तो तय है भाई 2024 में इनका अपने आप ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये ऐसा लगता है कि हर अपनी मांग को रखने के लिए हर वर्ग को धरने करने पड़ रहे हैं, हर वर्ग को। और आप देख रहे हैं कोई भी नौकरी तबके वाला हो, कलरक हो या गेस्ट टीचर हो, सफाई कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो या बैंक के कर्मचारी हो, सारे सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। इस सरकार, ये ऐसी सरकार है हिटलरशाही तानाशाही भ्रष्टाचारी सरकार, ये किसी की नहीं सुनती, जूं नहीं रेंगती इनके कानों पे, तो सारे धक्के खा रहे हैं। और 2024 का सारे इंतजार कर रहे हैं भाई कब वो दिन आए, और सब जो वो ईवीएम में हाथ के सामने का बटन होता है ना, उसको दबाने के लिए सारे तैयार बैठे हैं सारी जनता। ये 2024 में नज़र नहीं आएंगे तानाशाही, हिटलरशाही, ये भागते हुए नजर आएंगे आपको, ये देख लेना आप मेरी बात। बिल्कुल, सोनी शर्मा कुटेल जी हमारे साथ थे। और कई आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस लगातार जो है वो हर मुद्दे में अब जो है आ रही है, अपनी बात रख रही है, कई लोगों का समर्थन कर रही है, चाहे कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर, और चाहे सफाई कर्मचारी के मुद्दे, और चाहे आशा वर्कर जैसा मुद्दा हो। अपील आप लोगों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से होगी अमन गौर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।